चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जा रहा है। 19 स्टार है सर, यस लगा दो स्टार। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़े पढ़े वहाँ चल के पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, ऊपर चला गया। 19 को देख लो बेटा। 19th क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, 19th क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इफ x वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ y। यहाँ भी पर्याप्त जगह, यहाँ कर दूं क्या, अच्छा रहेगा। इफ x वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ y, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बनाऊंगा मैं, आप मेरे साथ बने रहना, लैंग्वेज को पकड़ना बेटा। x वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ y, जब x y के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप रखेगा और y की वैल्यू 2 होने पर, ये रहा y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 होगी, तो बताओ y की वैल्यू 6 होने पर x की वैल्यू क्या होगी। बेटा x वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ y, x y के इनवर्स स्क्वायर के साथ में रिलेटेड है, तो y2 होने पर y2 है और x 1 है, तो बताओ y 6 होने पर x क्या होगा। इतना वियर्ड क्वेश्चन है ना बच्चा कि मैं क्या बोलूँ, ये एग्जाम में पूछा तो है पर इसका कोई इन्होंने यहाँ पर जिक्र नहीं करा, यहाँ पर कुछ बताया नहीं मॉड्यूल के अंदर कि कैसे करना है, पर तुमको मज़ा आएगा, मैं आनंद आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए ध्यान से देखना, हाँ सुनो बेटा, बहुत बारीक बातें बताऊँगा, मज़ा आएगा। ये बताओ कि x वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ y, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बहुत प्यार से देखना, हाँ खूबसूरत हम एंगल टच करेंगे। ये जो अल्फा की साइन है प्रोपोर्शनेट की साइन है, x वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ y, x y के स्क्वायर के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप रखता है। डायरेक्ट रखता तो वो 1/y² की जगह y² आ जाता, और अगर स्क्वायर नहीं बोलता और बोलता इनवर्स रिलेशन तो 1/y आता। डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलता तो x प्रोपोर्शनेट टू y आता, x प्रोपोर्शनेट टू y। तो उसने बोला x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ y, तो मैंने ऐसा लिखा। मंजूर है, हाँ सुनना, स्टेप बना देता है, ये रही स्टेप नंबर 1। अब मैंने ये भी बताया था, अगर प्रोपोर्शनेट को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो हमेशा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, याद करो। टू कन्वर्ट प्रोपोर्शंस इनटू इक्वालिटी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय k। प्रोपोर्शंस होते थे बहुत सारे, इज इक्वल टू आते थे, k से इक्वेट करते थे, प्रोपोर्शन को इक्वालिटी में लाना है तो k से मल्टीप्लाई करा। k क्या है, k इज एनी कांस्टेंट। सर ये बात मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई, मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो, ये वाली स्टेप को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली स्टेप थोड़ी देर बाद वापस समझाऊंगा एक एग्जाम्पल लेके। अभी बस इतना ध्यान देना है, यहाँ पर मैं लिखवा दूंगा तुमको, कहीं ना कहीं ऐसा बल्ब जला के लिखवा दूंगा, टू कन्वर्ट प्रोपोर्शनल इनटू इक्वालिटी ऑलवेज मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट के। लॉजिक दूंगा, बगैर लॉजिक नहीं चलूंगा, थोड़ी देर के लिए मान लो। ओके सर माना। अब स्टेप नंबर 2 पे जा बेटा, क्या है सर स्टेप नंबर 2, देख उसने क्या बोला, उसने बोला अगर y2 होगा तो x1 होगा, y2 होगा तो x1 होगा, तो इस इक्वेशन में जा बेटा और x की जगह डाल दे 1 और y की जगह डाल दे 2। क्यों, क्योंकि उसी ने बोला है, देख उधर येलो से हाईलाइट करा है, अगर y2 होगा तो x1 होगा। ठीक है सर मंजूर है, तो x की जगह 1 डाल दिया बेटा, x की जगह 1 डाल दिया, और y की जगह ऑटोमेटिक देख ले 2 डाल दिया। तो यहां से चेक कर ले, k की वैल्यू आ जाएगी 4, कांस्टेंट निकाल लिया मैंने। मतलब स्टेप नंबर 1 में पहले इक्वेशन बनाई, फिर उसको इक्वालिटी में लेकर आया, फिर मैंने वहां पर x की जगह 1 डाला और k मैंने निकालना था, y की जगह 2 का स्क्वायर करा तो k की वैल्यू आ गई 4। मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर लेता हूं, ये मेरी बड़ी उपलब्धि है। अब स्टेप नंबर 3 पर जाओ। अब जब मैं स्टेप नंबर 3 पर गया तो इस सिचुएशन में अब मुझे निकालना था वैल्यू y के 6 होने पर x क्या होगा। तो मेरा फॉर्मूला बन के तैयार है बेटा, x इज इक्वल टू k/y²। हाँ, और k की जगह सर मैं समझ गया आप क्या करने वाले हो, k की जगह आप रखोगे 4। यस, तो इस सिचुएशन में अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया बेटा, जिसको मैं अलग कलर से कर दूं, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, जिसको मैं पिंक कलर से लिख रहा हूँ। यह फॉर्मूला है, अब इससे तुम जो चाहो वो मांग लो। ये बोलेगा बोलो मेरे आका तुमको क्या चाहिए, वो अपन उसको बोलेंगे ए मेरे गुलाम एक काम कर, y6 रख के वैल्यू निकालेगा। बोलो जो हुक्म मेरे आका, क्या बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, x की वैल्यू 6 रखो, सॉरी y
y की वैल्यू 6 रखो, उसको हुक्म दिया अपन ने, y की वैल्यू 6 रखो, और जैसे ही सॉल्व करा तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4/y की जगह 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/36, और सॉल्व करते बेटा तो देख क्या बनता, 4/36 डाला इसको, ये हुआ, और सॉल्व करा तो आया 1/9, एंड 1/9 इज योर झमझमाट आंसर। आया समझ में? बस सर एक वो येलो कलर का डब्बा अभी नहीं आया, वो मैं पक्का बताऊंगा, चिंता नहीं करना, बल्ब पे लिखवाऊंगा, फिर से एक बार समझो, स्टार क्वेश्चन है। x वेरीज एज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ y, तो x प्रोपोर्शनेट टू 1/y स्क्वायर। गिवन दैट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, तो देख बेटा मैंने प्रोपोर्शनेट, स्टेप नंबर 1 देख, x प्रोपोर्शनेट टू 1/y स्क्वायर, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, x इज इक्वल टू k/y स्क्वायर। स्टेप नंबर 2, y की वैल्यू 2 डाली, x की वैल्यू 1 डाली, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 4। स्टेप नंबर 3 देख बेटा, अपना गुलाबी कलर वाला फॉर्मूला, वो डब्बा बन गया, उसने बोला जो हुक्म करो मेरे आका, हमने कहा हमको x निकालना है, बोले सर y देना पड़ेगा, मैंने कहा y 6 है, बोले रख दो, मैंने y की जगह 6 रखा, तो हो गया 4/6 का स्क्वायर, 4/36, ये हो गया 1/9, ये आ गया आंसर। बोलो सहमत हो? ऐसे बेटा ये पूरा खेल है यार। अब सर मुझे बस इतना बता दो, ये कांस्टेंट, ये बल्ब जला, बल्ब पे लिखवा दो सर, लिखो बल्ब पे लिखो, टू कन्वर्ट प्रपोर्शन इनटू इक्वालिटी, लिख बेटा, टू कन्वर्ट प्रपोर्शन इनटू इक्वालिटी, प्रपोर्शन को इक्वालिटी में लाने के लिए, टू कन्वर्ट प्रपोर्शन इनटू इक्वालिटी, प्रपोर्शन को इक्वालिटी में लाने के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट के, हमेशा एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करें। टू कन्वर्ट प्रपोर्शन इनटू इक्वालिटी ऑलवेज मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट के, ठीक है। चलो अब बेटा तुम्हारा सवाल जो मुझ पर उधार था, सुनना बहुत मजा आएगा। क्या है ये सब लफड़ा के वे मल्टीप्लाई करने का, यहाँ जगह इतने में कर लेते, या उधर ले चलो, वहाँ पर ने कुछ बनाया था, इधर ही कर दे। अच्छा ये बताओ, ध्यान से देखना, क्या तुमने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? अच्छा तुमको ये पता है ये फॉर्मूला अपन ने जब बचपन में पढ़ा था तो अपन सबने रटा था, कभी इसका लॉजिक ही नहीं समझा कि क्यों है ना, अपन नंबर के लिए पढ़ते रहे, ऐसा नहीं कि तुम, मैं भी, सब ने यही करा है। अच्छा अब मुझे बताओ, इसका लॉजिक तुम देखना, तुमको बहुत आनंद आ जाएगा और ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि प्रोपोर्शन को इक्वालिटी से मल्टीप्लाई क्या करते हैं। सुन बेटा, क्या तुम ये मानते हो कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम? मतलब ये फॉर्मूला बना कैसे, उसकी जड़ बता रहा हूँ। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब देख बेटा, यहाँ से, अब क्या जगह अपने पास लिमिटेड है, क्लास में तो मैं ऐसा चल के बताता हूँ, अगर मैं ऐसा चला, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है बस सामने इतना, तो अगर मैंने इतनी स्पीड पे चला तो यहाँ पहुँचने में मुझे फॉर एग्जांपल लगे 5 सेकेंड, परंतु अगर मैं अपनी स्पीड डबल कर दूं तो यहाँ पर मैं 2.5 सेकेंड में पहुँच गया। मतलब अगर मैं स्पीड को डबल कर रहा हूँ तो टाइम आधा हो रहा है। यहाँ से उज्जैन जाना है तो वहाँ पर उज्जैन 60 किलोमीटर है, तो अगर मैं 60 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाऊंगा तो मैं उज्जैन पहुँच जाऊँगा 1 घंटे में। पर अगर मैं 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी भगाऊंगा एकदम यूं बम 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 बम, तो 120 किलोमीटर की स्पीड से अगर गाड़ी भगाऊंगा तो आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा बेटा। बीच में मुक्ति धाम आता है, उज्जैन तो बाद में आएगा, समझ रहे हो बात को? मतलब अगर मैंने स्पीड डबल कर दी तो मेरा टाइम आधा हो जाएगा, पक्का? ये देखिए ऐसे ही हो रहा है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड डबल करी टाइम आधा हो गया। ओ परंतु तुमने याद कर देखा कि इसमें डिस्टेंस सेम होना चाहिए। भाई मैंने स्पीड को अगर आधा कर दिया, ऐसे धीरे धीरे चला तो टाइम लगा, पर अगर मैंने स्पीड को तेज 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 कर दिया तो टाइम आधा लगा, परंतु डिस्टेंस तो सेम होना जरूरी है रे बाबू, डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जब प्रोपोर्शनैलिटी को कन्वर्ट करना है इक्वालिटी में तो उन्होंने बोला भाई साहब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, और फिर बाद में जब तलाश की तो पता चला कि तेरी कांस्टेंट तो डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस ही तो चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ से उज्जैन जा रहे हो तुम 60 की स्पीड पे तो 1 घंटे में उज्जैन पहुंच रहे हो। अगर तुम डबल कर दो स्पीड पर बोलो कि भोपाल जाऊंगा तो काम नहीं, उज्जैन ही जाना है, और 60 की जगह 120 कर दो तो आधे घंटे में उज्जैन पहुंच जाओगे। इसलिए डिस्टेंस ही कांस्टेंट है मेरे भाई, और इस कारण से फॉर्मूले में के की जगह डी डाला, इसलिए फॉर्मूला बना है। देख कितनी छोटी छोटी चीजें होती है यार, पर हम चीजों को याद कर लेते हैं बगैर उनको समझे, और इस कारण से फिर मजा नहीं आता है। दोस्तों क्या तुम मेरे साथ हो?
ओके, इसीलिए देखिए येलो कलर के डब्बे का लॉजिक था जिसको बल बनाकर ऊपर लिखवाया, टू कन्वर्ट इक्वालिटी इनटू कांस्टेंट, सॉरी, टू कन्वर्ट प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इक्वालिटी मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट के। प्रोपोर्शन को इक्वालिटी में लाने के लिए कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। बढ़े, ओके, नेक्स्ट।